जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। आगे का टॉपिक जब भी आपको समझ में आएगा जब पीछे का टॉपिक आप थोड़ा पढ़ के आएंगे तब अगला टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाकर आप उन टॉपिक को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। ए वेक्टर विद मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। सिंस इट हैज ए फिक्स्ड मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। इट इज यूज्ड टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये जो है वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करता है। एंड डिनोटेड बाय ए कैप, इसको रीड भी हम ऐसे ही करते हैं, ए कैप और ए के ऊपर कैप लगा देते हैं। इट मींस ये एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। एडिशन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं? मान लिया एक वेक्टर ये है आपका ए बी और दूसरा वेक्टर है बी टू सी, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? इस वेक्टर जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर देंगे और इस वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से इस वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को मिला देंगे। इनिशियल पॉइंट, पहले वेक्टर का तो इनिशियल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है टर्मिनल पॉइंट, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपका इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा और वो क्या होगा? C इज इक्वल टू ए प्लस बी। मान लिया ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, नॉट सी ए सी। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी के। अब पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ए वेक्टर, दो वेक्टर होते हैं, एक होता है ट्रायंगल और एक होता है पैरेललोग्राम। क्या करते हैं? मान लिया ये एक वेक्टर है, इसके पैरेलल एक दूसरा वेक्टर ये ड्रॉ कर देंगे हम और इसकी डायरेक्शन ये है, इसके पैरेलल एक दूसरा वेक्टर ये ड्रॉ कर दिया हमने। तो क्या होगा? ये वेक्टर इसके पैरेलल ये बी वेक्टर हो जाएगा सेम एज ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, या ए डी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए सी। A vector along the diagonal of this parallelogram passing through the tail of A and B is the sum of ये प्लस ये जो है उसके डायगोनल के सम के बराबर होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ए वेक्टर, पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहती है कि ए वेक्टर में बी को प्लस करें या बी में ए को प्लस करें तो आंसर सेम ही आता है। देख लो, ए बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए सी। दूसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव क्या कहता है कि तीन वेक्टर हैं ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी या ए बी प्लस सी जो है ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करती है। एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए वेक्टर ए। ए वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर ऐड कर दें या जीरो में ए ऐड कर दें तो वो ए ही आता है। ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसको गिवन वेक्टर में ऐड करने पर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो उसे कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो एक एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? माइनस ए, और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? ए। सो प्लीज मेक ए नोट। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर,
वेक्टर की किसी स्केलर में मल्टीप्लाई। इफ ए बी ए गिवन वेक्टर एंड एम बी ए स्केलर देन एम ए, जो m की a में मल्टीप्लाई होगी वो क्या लाएगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड स्केलर m, सच दैट m a का मोड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ m और मैग्नीट्यूड ऑफ a। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी m a या a m स्केलर की वेक्टर में मल्टीप्लाई करो या वेक्टर की स्केलर में मल्टीप्लाई करो, आंसर इज सेम। दूसरी, नल वेक्टर जीरो वेक्टर की ए वेक्टर में या ए वेक्टर की जीरो में, तो आंसर नल वेक्टर आता जीरो। दो स्केलर है मेरे पास m और n, तो या तो m n a की मल्टीप्लाई होगा m n a, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि n m a वेक्टर, या तो पहले हमने n की a में मल्टीप्लाई कर दी फिर m में कर दी, या m वेक्टर m स्केलर की a वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दी और फिर n में कर देंगे। दो वेक्टर हैं, उनका स्केलर है, उनका सम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या तो हम पहले उन दोनों स्केलर को ऐड कर दें फिर a से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर a की m में मल्टीप्लाई कर दें और a की n स्केलर में मल्टीप्लाई कर दें फिर ऐड कर दें, या फिर m स्केलर है और दो वेक्टर हैं उनमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उन दोनों के सम m a प्लस m b के बराबर। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। मान लिया ये आपका x एक्सिस है, ये y है, ये z है। एक रूम है, रूम की जो लेंथ है वो आपकी x एक्सिस होगी, जो ब्रेथ है वो y एक्सिस होगी, और जो हाइट है वो आपकी z एक्सिस होगी। तो ये जो है आपको 3 डायमेंशन में डिनोट करता है, OX, OY, OZ। जो इसका ये डायगोनल P एक पॉइंट है जो इस तीनों प्लेन में लाई करता है, जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, z। Let OP be a position vector of a point P x y। O is origin है, P जो है आपका एक वेक्टर है, तो उसके कोऑर्डिनेट है वेक्टर की, तो OP एक वेक्टर है। Let I कैप, J कैप और K कैप be the unit vector along x axis, y axis and z axis। x एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो i है, y एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो j है, और z एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है वो k है। तो mp, जो mp वेक्टर है ये किसके पैरेलल है, OZ के पैरेलल, और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया, zk। MP इज इक्वल टू OR, MP जो है OR के बराबर है, और इसका जो वेक्टर होगा कंपोनेंट वो हो जाएगा Z की। इसी तरीके से QM किसके पैरेलल है, OS की, और OS क्या है आपका YJ। इसी तरीके से SM वेक्टर जो है, ये SM जो है इसके पैरेलल है, QM जो है OS के पैरेलल है, और MP जो है वो आपके OR के पैरेलल है। तो इनका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, XI कंपोनेंट XI, YJ और Z की। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, सबसे पहले देखिए OM वेक्टर क्या हो जाएगा यहां पर, OM कैसे निकालेंगे, OM को OQ, देखिए OQ प्लस QM, OM वेक्टर जो हो जाएगा OQ प्लस QM, और QM किसके पैरेलल है इसके, तो क्या हो जाएगा ये OQ प्लस QM। OQ क्या होगा, XI प्लस YG। हमें तो ये वेक्टर निकालना है। अब बताइए ये वेक्टर क्या होगा, OM प्लस PM, OM प्लस भाई हमें निकालना है OP, तो OM प्लस M
पहले हमने ये वेक्टर निकाला, इसको निकालने के लिए क्या किया हमने, ओ क्यू ट्राइंगल के लॉ से, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर ओ क्यू प्लस क्यू एम इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ एम। पोजिशन वेक्टर ओपी क्या हो जाएगा, ओ एम प्लस एम पी। ओपी वेक्टर ओ एम प्लस एम पी। ओ एम की क्या वैल्यू निकाली हमने, एक्स आई प्लस वाई जे, और एम पी की वैल्यू है जेड की। इनका सम आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज द पोजिशन ऑफ ए वेक्टर। वेयर एक्स आई प्लस एक्स आई वाई जे और जेड के आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट, और एक्स वाई जेड आर कॉल्ड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। प्लीज मेक इट। नाउ वेक्टर जॉइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स। मान लीजिए ये हमारे एक प्लेन है, इसमें एक पॉइंट है पी और दूसरा पॉइंट है क्यू। पी के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने, x1 y1 z1, और क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो हमें पी क्यू वेक्टर के पोजीशन वेक्टर यहां पर बताना है। लेट पी क्यू बी ए वेक्टर इन ए स्पेस वेयर पी के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। तो क्या करेंगे हम, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर बाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगुलर लॉ से क्या हो जाएगा, ओक्यू वेक्टर। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी, पी क्यू, तो इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे ओक्यू माइनस ओपी। ओक्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k, और ओक्यू का पोजीशन वेक्टर x1i प्लस y1j प्लस z1k। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर। तो ये क्या हो गया आपका, दो पॉइंट से कोई जो वेक्टर पास कर रहा है उसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी, x2 माइनस x1। ध्यान देना यहाँ पर ओ क्यू माइनस ओपी, अगर यहाँ पर ए बी लिखा तो ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ क्यू माइनस ओ पी इज इक्वल टू x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k हो जाएगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये इसकी पोजीशन वेक्टर। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लेट हमने कर लिया यहाँ पर कि ए वेक्टर है a1i प्लस a2j प्लस a3, और बी वेक्टर जो है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो यदि हम इन दोनों का सम या डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो जाएगा a1 प्लस b1i, a2 प्लस b2j, a3 प्लस b3k। और अगर डिफरेंस करेंगे तो a1 माइनस b1, a2 माइनस b2 और a3 माइनस b3। यदि दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हैं तो ये तभी इक्वल होंगे जब i का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के i के कंपोनेंट के बराबर हो। मींस a1 जो है b1 के बराबर हो, a2 b2 के बराबर हो और a3 b3 के बराबर हो, तो हम इसे कहेंगे इक्वल वेक्टर। अगर हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, जैसे यही वेक्टर एक दिया हुआ है, इस वेक्टर में यदि हम एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, स्केलर क्या है आपका, लंबा, तो क्या वेक्टर बना, लंबा ए। तो लंबा a1, लंबा a2, लंबा a3 जो k है, ये जो वेक्टर है इसमें हमने स्केलर से मल्टीप्लाई किया, ये जो वेक्टर है वेक्टर ए के पैरेलल होगा। वेक्टर ए के पैरेलल कब होगा, जब इसमें हम किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर हो जाएगा, ए के पैरेलल हो जाएगा लैम्डा ए। मान लीजिए ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो क्या रिजल्ट बनेगा, यदि ए वेक्टर बी के पैरेलल है
तो B1/A1 इज इक्वल टू B2/A2 इज इक्वल टू B3/A3 एक कांस्टेंट आएगा लैम्डा के बराबर, या A1/B1 A2/B2 A3/B3 की, या फिर ये भी बन सकता है कि A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर के बराबर हो जाए। तो कोलिनियर या पैरेलल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, A1/B1 A2/B2 A3/B3 या A इज इक्वल टू लैम्डा B हो जाए तो वो कोलिनियर होंगे। प्लीज मेक इट अप।